जिस शख्स से इनकी शादी हुई थी उन्होंने इन्हें दर बदर करने के लिए छोड़ दिया। किस तरह एक मशहूर और मरूफ जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ और वो शख्स कौन था? क्या वो शादी ज़बरदस्ती की शादी थी या इसके पीछे क्या कहानी थी जो इस वक्त मिस जो है इतनी तकलीफ़ में है? मुझे तकरीबन काम करते हुए 15-18 साल हो गए हैं। मैंने इस बंदे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मीडिया, ईच एंड एवरीथिंग, अपने दोस्त, अहबाब, जानने वाले, रिश्तेदार सब छोड़ दिए। तो फिर अचानक लाइफ में यू टर्न कैसे आ गया? अच्छा, ये यू टर्न की ना मुझे आज तक समझ नहीं आई। ऐसे बदल गया कि मुझे लगता नहीं था कि ये वो बंदा है जो कल हमारे पैरों में बैठा हुआ था रिश्ता लेने के लिए। उसने आपको जान से मारने की धमकी दी, आपको घर से बाहर निकालने की कोशिश की, मेरा गला दबा के उसने मुझे दीवार के ऊपर कर दिया। और खुदा जानता है, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह बची हूँ। सबसे पहली बात यही, तुम्हारे फेसबुक के फलाने बंदे ने ये मैसेंजर पे ये मैसेज किया। मेरे जैसी बंदी ने कभी ज़िंदगी में मैसेंजर खोल के देखा भी नहीं। मगर मुझे इतना पता है कि इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा सारी सिमें हैं, इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा सारे ख़वातीन के कॉन्टेक्ट्स हैं, इस बंदे के पास ऐसे ऐसे राब्ते हैं ख़वातीन के कि वो इसके इशारे पे कुछ भी कर सकती हैं। अगर निकाह करने की ये सज़ा है कि दुनिया के सामने तमाशा बन जाऊँ, तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बड़ी अज़ियत है। इस शख्स ने मेरे साथ वो किया। शायद मैं आम ख़वातीन की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर ये मुझे अपने मुंह से कहता है ना कि मेरा डाउनफॉल आ गया है तो मैंने यूँ करना है, तो शायद मैं इसका सहारा बनती, मैं इसके साथ खड़ी होती। मगर इसने मुझे 2 नंबरियों से, मक्कारियों से, खुद से दूर किया। मेरी उस बाप से सवाल है कि एक बेटी, आपकी बेटी हो, मैं नहीं, चलो आपकी बेटी हो, वो आपके दरवाजे पे आ रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो वो बाप को अपने घर में जो बेटियां रखी हुई हैं वो उसका एहसास नहीं होगा? कभी ना कभी शादी करेगा ना, जब शादी करेगा ना तो दुनिया मक्का फाते अमल है। आज जिस तरह किसी की बेटी को रोलेगा, कल को खुद पछताएगा इस चीज़ के ऊपर। मैं सारा दिन नहीं रोती, मेरे पास एक रात का लम्हात होते हैं जिसमें मैं बच्चों को सुला के, जाने माज बिछा के, अपने परवरदिगार के आगे सब बोलती हूँ, सब रोती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सना आगा खान साहब मौजूद हैं। इनकी सोशल मीडिया पर हम वीडियोस देख रहे हैं जिन पे देखा जा रहा है इनके घर के नीचे कुछ लोग आते हैं और जनाब बाकायदा तौर पे इनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। और ये भी खबर आई कि जनाब जिस शख्स से इनकी शादी हुई थी उन्होंने इन्हें दर बदर करने के लिए छोड़ दिया। किस तरह एक मशहूर और मरूफ जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ और वो शख्स कौन था? क्या वो शादी ज़बरदस्ती की शादी थी या इसके पीछे क्या कहानी थी जो इस वक्त मिस जो है इतनी तकलीफ़ में है? तमाम कहानी हम सना साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, यही कह सकते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैडम सबसे पहले तो ये बताएं, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे जिस पे आप जनाब आपकी आंखें नम हैं और आपकी कहानी लोगों को बता रही हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई और इस वक्त वो शख्स कहाँ पर है और आपके साथ क्या क्या टॉर्चर कर रहा है वो? देखिए जी, मेरी शादी आज से तकरीबन 2 साल पहले हुई थी। बाहमी रज़ामंदी के साथ हुई थी। मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, मेरी फैमिली सारी थी। इन्होंने कहा था कि जी मैं अपने अब्बू को और घर वालों को मना लूँगा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा चलो जी ठीक है, अगर ये हर चीज़ कर रहा है, बल्कि इनफैक्ट आम लोगों से हट के ही कर रहा है, उसने खुद ही हमें कहा कि मैं जी ये आपके बच्चों की ख़र्चा भी पूरा करूँगा, आपके सारे मामलात भी देखूँगा, हर चीज़ देखूँगा। तो ये वो चीज़ें थी जो मतलब एक आम मर्द जो है ना वो जल्दी किए कबूल नहीं करता। उसने किया, उसने कहा कि ठीक है जी मैं आपको घर भी दूंगा। कि आप सिंगल मदर थी पहले? नहीं, मैं पहले शादीशुदा थी, मगर कुछ हमारे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स की तरफ थी। ठीक हो गया। तो इसने आपको कहाँ पे मुलाकात हुई और किस तरह जनाब आपकी जो ये आपकी साइड से मोहब्बत थी या उनकी साइड से मोहब्बत थी और किस तरह आप रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुए एक दूसरे के साथ? जी मैं ये मोहब्बत इसे क्या कह सकते हैं जी, आज से तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 साल पहले इसकी फ़ेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी।
फिर ये ना डिफरेंट मैसेंजर पे ना गोल्ड की चीज़ें मुझे सेंड किया करता था, कभी गोल्ड की नेकलेस, कभी चेन्स, कभी इस तरह की चीज़ें ना। तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे मोटिव्स जो है ना ज़िंदगी के लाइफ के अलग हैं। तो मैंने इन चीज़ों को कभी बॉदर नहीं किया, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। खैर ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट नहीं की। फिर इसके बाद इसने राब्ता किया मुझसे, मतलब मेरे फैमिली में इन्वॉल्व होने की कोशिश की, मेरे ऑफिस आ जाता था, मैं एक कैफ़े जाती थी वहाँ पर आ जाता था। इसने अपनी जो स्ट्रगल है ना वो जारी रखी। फिर आपको हासिल करने की। जी बिल्कुल, यही कह सकते हैं। फिर इसने हर वो चीज़ जो उसको लगा कि ये मुझे अच्छी लगती है उसने वो की, और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद आगे जो ज़िंदगी इतनी मुश्किल से गुजर रही है, शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि हम जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग वुमन बन जाएं, हम जितना मर्ज़ी मुआशरे में अपना नाम बना लें, मगर हर औरत को एक मर्द का सहारा चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मुझे वो लाइफ मिल जाएगी जो मेरी ख्वाहिश थी। एक ड्रीम लाइफ ये थी कि जी मैं घर में रहूं, बच्चों को देखूं, फैमिली देखूं, और ये जो बाहर के काम है ना ये एक मर्द करे। और उसने वो हर चीज़ मुझे कही, बोली मुंह से कि मैं ये भी करूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा इस तरह जाना आना, ये सब मामलात। मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। फिर खैर हमारी फैमिली में बैठा उठा बात हुई, फिर मनाया गया, मेरी फैमिली को सबको लेके साथ चला गया, और हमारी शादी हो गई। ये आपसे शादी करने की रजामंदी से आया था या आपके साथ एक एक टाइम स्पेंड करना था, यानी आपको चेक करा था कि ये और ये जो खातून है ये किस मेंटालिटी की है, अगर ये ए कैटेगरी की होगी तो मैं इस साइड पे रखूँगा, बी कैटेगरी की होगी तो मैं शादी की तरफ आऊँगा। इसने प्रपोजल पहले आधी शादी कर दिया था आपको? देखिए, हम जो सोशल मीडिया की ख़वातीन होती है ना, हमारे पास हर कदम पे प्रपोजल्स पड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात है, एक गलत बात है कि हमारे लिए ऑप्शंस, रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे ऑप्शंस होते नहीं हैं। नहीं, वो आपके साथ जब आपकी उसके साथ बॉन्डिंग हुई या जब वो आपकी ज़िंदगी में आया तो क्या वो शादी की नीयत से ही आया था, या अब आपने फोर्सफुली कहा कि नहीं नहीं मैंने शादी करनी है, मैं आपके साथ भी हम लाइफ में रहेंगे? अच्छा नहीं, उसने मुझसे बात इसी तरह, पहले फ्रेंडशिप उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मैं मतलब हमारे फैमिली में या हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं कि जिसमें फ्रेंडशिप या इस तरह का कोई सिस्टम रखा जाए। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी थी कि मेरे पास फजूलियात और वाहियात चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था। अब खैर उसने जब देखा हर तरह से कि नहीं जी ये दोस्ती पे भी नहीं आ रही, बाकी मामलात पे भी नहीं आ रही, तो फिर उसने शायद उसके जहन में यही चल रहा होगा कि फिर ऑब्वियसली मजबूरतन उसे निकाह करना पड़ेगा तो मुझसे। आप उस वक्त मिस समझी नहीं कि यार ये शख्स की नीड क्या है, अगर ये मैंने पहले इसने मुझे प्रपोजल एक दोस्ती का दिया, फिर इसने मेरे साथ कोई और प्रपोजल दिया, तो मैं इसके ट्रैप में नहीं आई, तो ये शायद मजबूरन मुझसे शादी कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो उसकी बातें थी ना, जो उसकी चीज़ें थी, वो जो आम हम जो जहनी तौर पे हम कहते हैं ना कि जो इमेच्योर लड़कों वाली, वो नहीं थी उसका मतलब उसने अपने आप को यही प्रिटेंड किया था कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और मैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ, और मतलब इस तरह से प्रेजेंट किया, क्योंकि मैं मतलब ये नहीं है कि इससे पहले कोई और बंदा नहीं आया या आपको बंदा प्रपोजल कर नहीं चाहता था, या ये नहीं चाहता था कि हम इससे शादी कर लें या जो कुछ भी है, मगर मैं अपनी लाइफ से मुतमईन थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे आई हैव कंप्लीट माई फैमिली, मेरी फैमिली जो है ना वो कंप्लीट है। मगर क्योंकि इसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसने ये किया कि इसने कहा कि जी मैं बच्चों की कफ़ालत भी करूँगा, मैं आपके नाम घर भी करूँगा, और ये सारे मामला खुद ही कहा उसने। ये भी मुझे कहा कि मेरी फैमिली में रवाज है कि हम लोग जो बेगम होती है या घर वाले, क्योंकि सुनियारे हैं ना भाई, तो उसने कहा कि हम उनको सिक्योरिटी के लिए घर या प्लॉट या कोई इस तरह की चीज़ें देते हैं। उसने आपको समझ लिया कि ना आपकी अगर मैं सिक्योर इसको नहीं करूँगा तो ये शादी की तरफ भी नहीं मेरे पास आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद ऐसा होता भी। ठीक है। फिर जब आपका निकाह हुआ उसके बाद ये बाकायदा कानूनी तौर पे या उस वक्त आपके निकाह नामे पे तमाम चीज़ें लिखी गई कि मकान जो है ये आपके नाम जाएगा? जी बिल्कुल, लीगली देखें, मैं भी पढ़े लिखे मुआशरे में, मुझे हर शिक्का पता है कि क्या है क्या नहीं है, मगर मेरी निकाह में मेरी अपनी फैमिली थी, मेरे कुछ वकला जानने वाले थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, और ये निकाह प्रॉपर तरीके से निकाहनामा फिल करवा के मुझे पढ़ाया गया, इनको पढ़ाया गया, और फिर हमारा निकाह हुआ है। तो ये जो घर था जहाँ पे आप रह रही हैं यही मकान था जो आपके नाम लगा या कोई और प्रॉपर्टी थी? जी जी, ये नाम पहले मुझे दिया गया,
फिर मुझे वहाँ शिफ्ट करवाया गया और मैं उसी मकान में ट्रांसफ़र हुई थी, उसी मकान में, पहले जो दिन था आपका वहीं पे हुआ था उसी घर में? वहीं पर उसी घर अच्छा, हुआ क्या फिर मैडम? इतनी खूबसूरती से रिश्ता चला आपका, उन्होंने प्रपोजल भेजा, आपने एक्सेप्ट किया, निकाह हुआ, आपकी फैमिली बैठी, उनके दोस्त बैठे, तो फिर अचानक लाइफ में यू टर्न कैसे आ गया? अच्छा, ये यू टर्न की ना मुझे आज तक समझ नहीं आई, मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या वजह बनी कि ये बंदा एकदम से ऐसे बदल गया कि मुझे लगता नहीं था कि ये वो बंदा है जो कल हमारे पैरों में बैठा हुआ था रिश्ता लेने के लिए, मेरे माँ बाप से किस तरलों, आपके तकरीबन आपके पैरों में ही था, आपने बिल्कुल। बात की तो आपके वालिदैन से बात की। बिल्कुल, वो कल वो इस तरह का था और आज जो उसकी एकदम से नज़रें फेरना, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी, और इसने मुझसे जॉब छुड़वा दी, इसने कहा आपने चादर लेनी है, मैंने कहा ओके मैं चादर ले लूँगी, कोई मसला नहीं। इसने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई गैर बंदा जो है ना वो आपको देखे या आपसे फ़ोन पे बात करे। मैंने कहा ओके ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। देखें, अगर औरत अपने घर में सही हो ना, मुतमईन हो, तो उससे किसी भी चीज़ का वो भार नहीं होता। वो कहती है चलो ठीक है जी, देख लेंगे जो कुछ भी होगा। मैंने हर वो चीज़ की जी, जो उन्हें पसंद थी अपनी, क्योंकि सबको पता है मैं आज मतलब आज के काम नहीं कर रही हूँ, मुझे तकरीबन काम करते हुए 15-18 साल हो गए हैं। मैंने इस बंदे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मीडिया, ईच एंड एवरीथिंग, अपने दोस्त अहबाब, जानने वाले रिश्तेदार सब छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इसको पसंद नहीं था। मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया कि ये मुझे स्पॉइल कर रहा है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में मुझे इरिटेट कर रहा है। वॉचमैन के सामने क्यों आ गई, मतलब मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं शुरू में ये समझी शायद ये पोजेसिवनेस है। हाँ, नहीं, शक्की वो नहीं था। देखें, एक बंदे ने 7 साल एक औरत को मॉनिटर किया है, 7 साल देखने के बाद उसने उसके साथ निकाह किया है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो मुझ पर शक कर रहा है। अब वो रास्ते ढूंढ रहा था बाहर निकलने के, कि आपसे जान कैसे छुड़ाई हाँ जाए। बिल्कुल। अब वो जो चीज़ कहता था तो मैं कहती थी ठीक है ओके मैं कर लेती हूँ, ओके मैं ऐसे भी कर लूँगी। मेरे 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 सारे फेसबुक फ्रेंड्स सब लोग जानते हैं कि मैं 1 साल के लिए बिल्कुल गायब हो गई थी। मैंने अपना सोशल मीडिया, इंस्टा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वाइंड अप कर दिया था। इवन दो के नंबर भी अपना सिम चेंज कर ली थी, क्योंकि मैं उस तलाश में थी कि शायद मुझे यहाँ पे सुकून मिलेगा, जो मुझे सुकून जो मैं डिज़र्व करती थी, जो मैं चाहती थी। मैं जैसी भी लाइफ गुजार रही थी, मगर ये कि मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी मिले जिसमें मैं अपने घर में रहूं सुकून से, मुझे कोई मतलब अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली। मैडम आपका रिलेशन रहा शादी के बाद हस्बैंड वाइफ वाला, कितनी देर आपने टाइम? ये हार्डली आई थिंक 3 मंथ्स। उसके बाद से फिर ये चले गए थे और ये इस तरह बस आते थे, बस जब भी आना है इन्होंने सबसे पहले मेरा मोबाइल पकड़ते थे, मोबाइल पकड़ के उसको छुपाते थे, फिर मुझसे कोई ना कोई ऐसा मामला क्रिएट करते थे। और सबसे पहले बात हाइपर हूँ, सबसे पहली बात यही, तुम्हारे फेसबुक के फलाने बंदे ने ये मैसेंजर पे ये मैसेज किया। मेरे जैसी बंदी ने कभी ज़िंदगी में मैसेंजर खोल के देखा भी नहीं। आई डोंट नो कि मेरे मैसेंजर में क्या चल रहा है। आप पे शक करते थे इस हिसाब से कि आपका अफेयर किसी के साथ है या किसी के साथ आप इन्वॉल्व हैं, इस तरह का भी आपको ब्लैकमेल करते थे? देखिए, ये सबसे थर्ड क्लास हरकत होगी अगर वो शक करता होगा, क्योंकि एक बंदा जब 7 साल किसी को आजमा लेता है ना, तो उसके बाद आजमाइश की गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, अगर आपने फ़रार इख्तियार करनी है ना, किसी से भागना है, तो 200 बातें हैं, फिर आप कुछ भी। शक नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट करके सोच के वो आता था कि आज मैंने ये करना है, इसको पिन करना है, इसको पिन करना है। और मैं नॉर्मली मैं बड़ी हम्बल हूँ, मुझे कोई भी चीज़ इरिटेट नहीं करती। हाँ, मगर जब आपकी बात करोगे करेक्टर पे या आप बात करोगे किसी ऐसी चीज़ पे जिसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं, क्या करेक्टर पे क्या झूठा इल्ज़ाम लगाता था वो? मतलब मैसेंजर अगर मेरे पास नहीं खुला हुआ ना, सोशल मीडिया बंद है, तो इसने अपने मोबाइल में मेरा सारा सोशल मीडिया खोला हुआ था। आप इस्तेमाल नहीं कर रही, लोग आपको मैसेजेस भेज रहे हैं चाहने वाले, तो इसने वो बात कर अचानक से मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया और मैं परेशान कि ये कैसे हुआ। इसके पीछे भी यही था कि आपको हर उसके मैंने उस टाइम फिर मैंने अपने जो आईटी मेरे ऑपरेट करते थे, मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको कहा कि इस तरह मेरे ना फेसबुक के साथ उल्टे काम चल रहे हैं, तो आप ये देखें क्या है। तो उस वक्त इसने मुझे बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं ना करो, पता कुछ नहीं होता, तुमने क्या करना है, ये पता करके वो पता करके। मगर जब उन्होंने आईटी वालों ने निकाल के दिया ना कि एंड पे एक मोबाइल नंबर है जिसके एंड पे ये डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो ये मौसूफ का था।
यानी कि ये खुद ही आपको ब्लैकमेल कर रहा था, खुद ही आपकी आपकी गलत मतलब चीज़ें अपलोड कर रहा था आपके पेज के ऊपर? बिल्कुल 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 अपलोडिंग नहीं हो रही थी, मगर मैसेंजर चैट हो रही थी लोगों के साथ, लोगों से कन्वर्सेशन हो रही थी। अब आई डोंट नो उसके पीछे इसका क्या कन्वर्सेशन क्या थी, किस किस्म की थी? क्या कोई ऐसी नेगेटिव कुछ? थी, मेरे इल्म में नहीं है ये चीज़ें, मगर मुझे पता सिर्फ इनकी बातों से इतना चला है कि इसने किसी के साथ कन्वर्सेशन की है, जिसने इसने पूछने की कोशिश की है कि मतलब मैं कैसी हूँ, क्या मामला आते हैं या जो कुछ भी है। अब वो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, मगर मुझे बातों में फ़ील हुआ इनकी बातों से कि इन्होंने जी नहीं, वो इस तरह की चैट तो नहीं जो अक्सर हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि फेक लड़की बन के वो पूछता, हाँ कैसी हो आप, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ये ताकि वो आपका करेक्टर चेक कर रहा था और अगले बंदे का करेक्टर चेक कर रहा था कि किस तरह का है। शायद इस तरह की कुछ चैट हो, क्योंकि मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा सारी सिमें हैं, इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा सारे ख़वातीन के कॉन्टेक्ट्स हैं, इस बंदे के पास ऐसे ऐसे राब्ते हैं ख़वातीन के कि वो इसके इशारे पे कुछ भी कर सकती हैं। इसकी जानने वाली एक जो है ना, वो मेरे घर आई, घर आके पूरी अपनी 2-3 बहनें थी, साथ उनके हस्बैंड थे और साथ 2 और लड़के थे। तो डायरेक्ट दरवाज़ा मैंने खोला तो डायरेक्ट सीधा अंदर घुस आए। तो मैंने कहा हाँ जी, कहाँ आ रहे हैं आप? कहते चल निकल इधर से। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों निकलूँ भाई? तो कहती ये घर जो है ना गिरवी चढ़ गया। फिर उस खातून ने मुझे गिरवी का पेपर भी सेंड किया कि ये गिरवी फरहान अंजुम ने मुझे दे दिया, तुम यहाँ से निकलो। तुम यहाँ से अच्छा, निकलो। हुआ क्या फिर 3 महीने बाद वो आपकी लाइफ से चला गया या आपने किक उसकी करवाया, क्या हुआ क्या फिर उसके बाद? नहीं, उसके बाद फिर ये इस तरह आता होता था कि मतलब आया, घंटे के लिए आया और बस सिर्फ इरिटेट करने के लिए, जिच करने के लिए आया, उसके बाद फिर निकल गया। फिर बहुत सारे मामला चीज़ें ऐसी, क्योंकि ऑब्वियसली देखें मेरे साथ बच्चे थे, मुझे मैंने बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, मैंने घर की ग्रॉसरी भी करनी है। अगर ये चीज़ें अब वो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली मैं बाहर जाऊंगी, मैं फील्ड में जाऊंगी। मैं इसने मुझे इतना का मेंटली स्पॉइल कर लिया था कि लिटरली मैं बच्चों को सुलाने के बाद मैं रोती होती थी। मेरा मेरा मातम करने को दिल करता था कि मैं यार मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उससे खौफज़दा थी। मैं खौफज़दा इसलिए थी कि वो बदतमीज़ी करता था, चीज़ें उठा के मारता था, खुद भी अपने लिए खुद भी अपने जिस्म पे ज़ख्म बना लेता था और जो चीज़ हाथ में आती थी उठा के मारता था। मारता था आपको? हाँ, मेरा गला दबा के उसने मुझे दीवार के ऊपर कर दिया। और खुदा जानता है, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह बची हूँ। ये शायद अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि इन बच्चों का मेरे अलावा कोई वाली वारिस नहीं है। आपके बच्चे ये सारे मनाजर देख रहे होते थे जो आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा था? नहीं, वो उस टाइम पे आता था जिस टाइम पे बच्चे घर पे नहीं होते थे, बच्चे स्कूल गए होते थे। उसको पता था हर टाइम के हिसाब से, जिस वक्त बच्चे स्कूल गए होंगे वो उस टाइम आता था। और उस टाइम सबसे पहले आके मेरा मोबाइल पकड़ता था, मोबाइल पकड़ के चीज़ों को मोबाइल छुपाता। मैं ढूंढती थी कि मैं अब किसी को कॉल करूँ मदद के लिए। मैं चीखें मारती थी। मेरी साथ वाली जो नेबर्स हैं, नेबर्स बाहर निकल के पूछते थे ये कहाँ से आवाज़ें आ रही थी, ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। इस इन 3 महीनों के बाद जब आपकी ये फाइट होगी उसके बाद दोबारा आपकी लाइफ में आता था फिर, मतलब कि बाइंडा बिल्कुल हो गया जब आपने कह दी कि मैंने नहीं रहना आपके साथ, उसके बाद भी लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई? खुद नहीं हुआ, उसके बाद फिर एक दफ़ा आया था। उसके बाद खुद से नहीं आया, डिफरेंट लोगों को भेजता रहा है मेरे घर और ख़ाली करवाने के लिए। सच इधर उधर से मुझे पता चलता था कि आज ये कह रहा है, आज ये कह रहा है। फिर कुछ लोग मेरे घर आ जाते थे कि उसने उससे वो दुकान वाले से इतना उधार लिया हुआ है, सब्ज़ी वाले से इतना उधार लिया हुआ। तो एक औरत जो घर में बैठी हुई है, मैं कहाँ से करूँगी? दुकानदार आपके पास आते थे कि आप पैसे दें? जी बिल्कुल, मैं उन्हें पैसे दूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती उस वक्त, तो मैं बेबस थी। तो अभी जिस घर में आप रह रही हैं ये घर तो नाम उनके हैं लेकिन हक महर में आपके लिखवाया गया है। देखिए जी, दो नंबरी वहीं से शुरू हो गई थी जिस वक्त इसने घर अपने नाम ट्रांसफ़र करवाया था। एक बंदे के अंदर इतनी बंदे की बसात ना हो, मेरे अंदर इतनी बसात नहीं ना हो कि आप यहाँ पर बैठो, मैं आपको पूछूंगी या आपको देखूंगी तो मैं कहूँगी ठीक है जी, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। अगर आपकी इतनी बसात नहीं थी तो आपको फ्रॉड करने की क्या ज़रूरत थी? निकाह नामे पे क्यों लिखा? यानी कि उसने आपके नाम लगाया नहीं कानूनी तौर पे, बस उस पर लिखा था। उस पे लिखा। डाउट नहीं हुआ कि ये मेरे साथ गेम चल रही है? देखिए, अच्छा सोसाइटी ना 1 महीने का नोटिस लेती है ट्रांसफ़र करने के लिए। मुझे था कि जो बंदा इतना कुछ कर दिया उसने, मैंने उसको आंखें बंद करके मैंने उस बंदे पे बिलीव किया। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उस टाइम जब इसने मुझे मोबाइल खुद गिफ्ट किया और मैं बड़ी मतलब हैरान थी, मेरे पास अच्छा मोबाइल था। इसने कहा कि नहीं, जो मैं गिफ्ट दूँगी ना वो तुमने रखना है। सिम भी इसने लेके दी। वो मोबाइल हैक था। मैं जो डिजिटल गैजेट वो ऐप खोलती थी वो पहले से हैक थी। वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप हैक था।
इसके अब दो एंगल हैं, या एक तो वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, या दूसरा वो चाहते थे कि जनाब मैं इसकी कोई एक वीक पॉइंट पकड़ लूँ, बस उस वीक पॉइंट को मैं आगे रख के इसको मैं अपनी ज़िंदगी से अलग कर दूँ। आप क्या समझती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सीरीज़ चल रही है। मुझे जो जहाँ तक डाउट हुआ है कि मैं खाली अकेली विक्टिम नहीं हूँ इसकी, ये एक सीरीज़ चल रही है। मैं हाँ, मुझे मुझसे उसको थोड़ा सा खौफ ज़रूर था। वो अपने वालिद साहब का रोब डालता होता था कि मेरे अब्बू ये हैं, मेरे अब्बू ये हैं। उनके वाला साहब के गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कौन थे? जूलर हैं जी, और वो वहाँ के कोई सुनियारी कम्युनिटी की कोई चेयरमैन टाइप इस तरह के। शॉप किस नाम पे है? फरहान जूलर्स हैं और फुरकान जूलर्स हैं, दो शॉप्स हैं इछरे में इनकी। ठीक है। और वो कहती थी वहाँ जी वो है, तो मैंने उनको कहा कि मैं ना कानों को हाथ लगा के कहती हूँ, देखो इंसान को ना बड़ा होना या इंसान का जो ओहदा है ना वो उसको वो नहीं करता। मैंने कहा कि हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन बहुत सारी ख़वातीन जो इसके फ़ेसबुक पे इसको ट्वीट करती थी या इसको फ़ेसबुक पे मैसेज करती थी, या जिन ख़वातीन को ये चीज़ें गोल्ड की गिफ्ट करता था और फिर वापस भी ले लेता था, आज तक मैंने इसकी कोई चीज़, सुनियारा था ना, मेरे घर में एक चीज़ नहीं है सोने की। इनके बस आपका, इन शॉर्ट आपका और इसका 3 माह का रिश्ता रहा है बस निकाह के बाद। उस 3 माह में आपने हस्बैंड वाइफ वाली खुशियाँ देखी हैं, उसके बाद वो लड़ाई झगड़े हैं, वो अपनी जगह आप अपनी जगह, और आप अपने बच्चों के लिए जंग लड़ रही हैं, ये कहानी है। अब आपका मेन मकसद क्या है, हो क्या रहा है आपके साथ, और किस चीज़ के लिए आप मीडिया पे आई हैं सामने? देखिए जी, मैंने मीडिया पे शायद आज भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करता, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मैं बहुत मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में है, बहुत चिल हूँ, बहुत ज़्यादा अब इंजॉय करती हूँ मोमेंट्स को। और असल में ऐसा नहीं है। दर हकीकत ऐसी है कि मैं शुरू से एक ज़िम्मेदार औरत हूँ। मुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उनकी ज़िम्मेदारी कबूल करके मैं अपने मामलात चला रही हूँ। और इनके साथ भी शादी करके मुझे कोई ख़ास पता नहीं चला कि सुनियारे कौन होते हैं और कबाड़िया कौन होता है, क्योंकि असल में हकीकत ये है कि इंसान, मर्द वो होता है औरत की ज़िंदगी में जो उसकी कफ़ालत करे, जो उसका कफ़ील बने, जो उसका साहिबान बने। अगर मर्द उसका साहिबान नहीं है ना, तो वो मर्द कहलाने का भी मिजाज नहीं। नाज़रीन, आपने सना साहबा की गुफ्तगू सुनी। यकीन मानें इनके हर लफ्ज़ में एक दर्द है, इनके हर लफ्ज़ में एक कहानी है, और जिस तरह इन्होंने वक्त गुजारा ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। 3 बच्चे हैं इनके, और इस बस ये अकेले उन बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी इन्होंने उठाई हुई है। तो मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि इनके लिए कुछ करें, क्योंकि हमारी मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, हमारी मीडिया कोलीग भी हैं। अगर ये इस वक्त इतनी तकलीफ़ में है तो बाकी ख़वातीन के साथ क्या हो रहा होगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।